কৰে আৰু সৰগ পূজাটো আমাৰ ইয়াতে বিহুত আজি লাষ্ট 21 ইয়াৰ্ছৰ পৰা হৈ আছে। এইটো মেইন নামটো হ'ল চৰক পূজা বুলি কওঁ। আমাৰ যেনেকৈ কাতিৰ মাজত যিটো আমাৰ ৰংকেৰ বুলি কয়, বছৰত এবাৰ হয়, আমাৰো চেম তেনেকুৱা। আমি এইটো গাঁৱৰ যাতে সুখ শান্তি ভাল উন্নতি হওক, কোনো অঘটন নঘটক, সেইটো কাৰণে আমি চাওঁ। আৰু ইয়াতে বহুত মান ৰাখে। যোনে মানে শুনিছোঁ আৰু কথাটো, যোনে মান ৰাখে তাৰ মানটো ফলে, বা যোনে যিটো কয় যে আমি মোৰ এইটো হ'ব লাগে, ভাল হওক, এইটো হয়। তো আমি প্ৰতি বছৰে এইবাৰ এনেকাই কৰি থাকোঁ। এইবাৰ অলপ লেট হ'ল, আমি বহাগৰ পিছতে কৰোঁ। এইবাৰ অলপ আগুৱাই গ'ল। সময়ৰ প্ৰতিকূলতাত আমি ইমান ভালকৈ কৰিব পৰা নাই, বৰষুণৰ কাৰণে অলপ হৈছে। আৰু আমি আনবাৰ যিমান মানুহ ইয়াতে আহে তাতকৈ বহুত বেছি মানুহ ইয়াতে এইবাৰ আমি দেখা পাইছোঁ। তো আশা কৰোঁ অহা বছৰ আমাৰ ইয়াতে ভালকৈ এইবিলাক আপোনাৰ কমিটিৰ নামটো কি হয়? কমিটিৰ নাম হ'ল ৰংদান চৰক পূজা কমিটি। তো এইটো বস্তু আপোনালোক 15 বছৰ পৰাহে কৰি আছে? 21 বছৰৰ পৰা কৰোঁ। 21 বছৰ হ'ল। এনেই ইয়াতে মানে কোনটো ভগৱান কাৰণে পূজা কৰে या কিবা মানে এনেকুৱা মান? চৰক পূজা মানে আমি শিৱৰ পূজা কৰোঁ। শিৱ, দুৰ্গা, কালী, শিৱ গৌৰী, আমি এইটোৱে পূজা হয়। মেইনলি শিৱৰ পূজা, তাৰ লগতে শিৱৰ লগত যোনে আছে কালী, দুৰ্গা, চবৰে আমি পূজা হয়। আৰু আমাৰ এই লাষ্ট 1 মাহৰ পৰা আমাৰ যিকেইজন আছে ইয়াতে, সিহঁতে ঘৰে ঘৰে গৈ খেল দেখায়, কিবা দেখায়, কালেকশ্যন অলপ হয়। তাতে কোনো এক্সট্ৰা ফাণ্ডিং আমাৰ নাই। আমাৰ সিহঁতে যিটো কালেকশ্যন কৰে সেইটো কালেকশ্যনৰ পৰাই আমাৰ এইটো হয়, চবৰ পৰা যিটো আমি পাওঁ। তো মানে এইটো কৰে যে এতিয়া মানুহবিলাক আপোনালোক যদি থাকে আৰু এতিয়া সিহঁতক মানে কিবা কিবি কৰে, তেনেহ'লে কষ্ট নাপায় নেকি? না কেনেকুৱা চিষ্টেম? আমার বছর এবারে হয় সুপার তো মানে আপনি হ'ল মানিব লাগিব, চবেই মানিব লাগে। মানে কিমান দিনত কি কৰে, মানে তলত শুব নোৱাৰে, মানে কিবা এটা নিয়ম থাকে বোলে? এতিয়া মানে 1 মাহলৈকে মানে যোনবিলাকে ইয়াতে থাকিব সিহঁতে মানে তলত শুৱে বোলে, কিবা এনেকুৱা হ'ব লাগিব। হয়। আৰু কি নিয়ম আছে মানে যোন মানুহ মানে কৰিব বিচাৰে এইটো কি কৰিব লাগিব? अच्छा, तो अपनी मैं हिंदी में बोल सकता हूँ। ये पूजा जैसे लोग बोलते हैं कि दर्द नहीं होता है, हम साधारण इंसानों में अगर देखना चाहें तो एक सुई लगने पे इंसान रो देता है। पर अगर हमारा मंत्र शक्ति में कोई इंसान जांचना चाहे कि हाँ मंत्रों में इतना भी क्या शक्ति है कि मतलब एक सुई चुभने से इंसान को दर्द होता है, इतना सीख में लटका के किसी भक्त को घुमाया जाता है, उससे दर्द नहीं होता है। तो ये है मंत्रों का शक्ति। मंत्रों का शक्ति एक ऐसा शक्ति है कि हमारा वैदिक शास्त्रों में लिखा हुआ है कि मंत्र शक्ति एक ऐसा शक्ति है, मंत्रों से किसी भी चीज़ों का आह्वान किया जा सकता है। तो वही उसमें से एक, जैसे तो अभी तो बहुत ही कम हो चुका है। फिलहाल इस पूजा में लोग अपना मंत्रों का शक्ति देख सकते हैं कि हाँ वास्तविक में अपने आंखों के सामने जो मंत्रों का शक्ति है वो देख सकते हैं यहाँ आके कि हाँ वास्तव में ये चीज़ है, अभी भी जिंदा है, कुछ ही सही पर जिंदा है। और जो है कि दर्द नहीं होता तो बिल्कुल भी नहीं होता है। और रहा सवाल 1 महीने तक कैसे रहना है, तो जैसे एक वनवास में जीवन बिताता है लोग, जैसे भगवान राम को ही देख लो, वनवास में जीवन बिताया, सात्विक खाना खाया, पूरे दोपहर में एक ही बार खाना खाया उन्होंने और चटाई में सोया। वैसे ही हमारा इस पूजा में ऐसा है कि 1 महीने तक मतलब वो सात्विक जीवन जीना पड़ता है, जो अलग दूसरों से जीवन हट के, तो वो हट के जीवन जो एक ऐसा बोल सकते हैं सच्चा और परम भक्त की ओर है। तो वो जब भक्ति का उस पराकाष्ठा तक पहुंच जाता है तो उसके लिए वो सामर्थ्य अपने आप ईश्वर प्रदान कर ही देता है, तो उससे वो शक्ति मिल ही जाता है। तो इतना बोलूँगा, हमारा जो मूर्ति से यहाँ पूजा किया गया वो अर्धनारीश्वर है, जो माँ शिव शक्ति का मतलब उनका 2 अभिन्न रूपों में एक ही रूप है। जो लोग समझते हैं कि शिव गौरी अलग है, तो नहीं, वो एक दूसरे के पूरक है। और इस मूर्ति में वो देख के समझ सकते हैं कि स्त्री और पुरुष पृथक नहीं है, वो एक दूसरे के पूरक है, वो हमारे प्रभु दर्शाते हैं। तो हर हर महादेव। ऐसे पर्टिकुलरली अब जैसे आप जिम हो और कहीं भी आप भी बहुत करते हैं यंगस्टर के हिसाब से। हाँ, आजकल का जो यंगस्टर है सब मोबाइल में इधर में ये सब भी मतलब कम इन्वॉल्व हो रहा है, तो हाँ, आपको तरफ से क्या मैसेज है? जैसे कि आप भी मैं इतना बोलूँगा, देखो ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में कोई बदल जाए, एक दिन में एक बूंद पानी गिरे तो एक नदी भी नहीं भर सकता। पर मैं इतना चाहूँगा कि हाँ कोशिश करो, ऐसा नहीं है कि तुम झट से सीख जाओगे। स्कूल जाते ही कोई पढ़ाई नहीं सीखता है, स्कूल जाते ही पढ़ाई नहीं सीखते, स्कूल जाके बहुत सालों महीनों के बाद पढ़ाई करने के बाद उसे वो शिक्षा मिलता है कि वो ए फॉर एप्पल बोल सके, ए फॉर अर्जुन बोल सके, जो भी हो वो सीखने के लिए उसे पढ़ाई करना पड़ता है। तो वैसे ही
फट से तो कोई नहीं सीखे, पर मैं चाहता हूँ अपना हमारे जैसा मत बन जाओ। हम नहीं कहते कि हमारे जैसा ही बनो, हमने सब कुछ वो किया तो पूरा भक्ति में लीन हो गए, नहीं। तुम भक्ति करो, सांसारिक जीवन में रह के भी भक्ति किया जा सकता है, पर ये कहता हूँ सांसारिक मोह में इतना भी मत उलझना कि ईश्वर से पृथक हो जाओ, क्योंकि तुम्हें यहाँ सिर्फ कुछ ही सालों के लिए भेजा गया है। अंत में तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ का रास्ता कभी मत बंद करना, चाहे वो युवा हो या फिर कोई लड़की हो, स्त्री, जो भी हो, अपना हो या पराया। ये मेरे घर के लिए भी मैं बोलता हूँ, दूसरों के लिए भी। तो भक्ति भी करो, अपना जीवन में कर्म करो, भक्ति करो, सब करो, सब एक लिमिट में अच्छा लगता है। पर अगर वो ना करो तो फिर क्या कहना है। अगर मैं पढ़ाई करूँगा और अपने माता पिता को नहीं पूछूंगा तो ऐसा पढ़ाई कोई काम का नहीं है। तो वैसे ही जीवन जियो, ईश्वर को पृथक रख के मत जियो, ईश्वर को साथ रख के जियो, आनंद में जियो। क्योंकि जितना भी कमा लो, वास्तव में तो चाहिए शांति, और शांति केवल भक्ति से मिलती है। हर हर